एक 70 साल ससुर के साथ बहू बना रही थी संबंध। ऐसे कुछ दिन तक कारनामा चलता है, लेकिन ऐसा एक दिन क्या होता है कि उस बुजुर्ग की यानी जो ससुर था उसकी हो जाती है मौत। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सही है और पूरे घटना के पीछे राज क्या है, कारण क्या है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और ये घटना बिल्कुल इंडिया की और चेन्नई की है, जो कि सुनने के बाद आप सोचने पर हैरान हो जाएंगे। तो दरअसल दोस्तों, एक घर में एक सास ससुर और एक बेटा बहू रहा करती थी और एक बेटी भी थी, जो कि बेटी की शादी हो जाती है तथा जो उसका बेटा था उसकी भी शादी लगभग 6 साल पहले हो चुकी थी। तो दोस्तों, एक बार ऐसा क्या होता, दोनों परिवार में जो बहू बेटी और जो सास ससुर और जो बेटा था, काफ़ी हंसी खुशी परिवार चल रहा था। काफ़ी दिनों तक हंसी खुशी से परिवार चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा कौन सा दरार आ जाता है जो कि सब परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं और सब परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ऐसा क्या होता है कि बेटा कहीं पर चला जाता है, घर पे सास ससुर और बहू केवल थी और जो बेटी थी वो अपने ससुराल चली गई थी। तो दरअसल दोस्तों, एक बार बहू नहा करके बाथरूम से निकल ही रही थी, बाल खुले हुए थे और तौलिया से बाल पोंछ रही थी। उसी वक्त जो ससुर था कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी निगाह उस बहू के ऊपर पड़ जाती है। जैसे ही उस बहू के ऊपर पड़ जाती है और उस अवस्था में देख लेता है ससुर, तो उसके मन डोल जाता है उस बहू के ऊपर और धीरे धीरे करके उसके मन में नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अपने बहू को गलत नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो एक बार नहीं बल्कि कई बार वो बाथरूम में जा करके देख लेता है नहाते समय। जब नहाते समय वो बाथरूम में देख लेता है तो धीरे धीरे करके वो गंदे नज़र से अपने बहू को देखना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके वो बहू से बातें भी करना स्टार्ट कर देता है। बात करते करते वो प्रेम बातें करना स्टार्ट कर देता है। बहू को कुछ न कुछ पैसे का लालच दे करके और तथा अपने धन की, प्रॉपर्टी का, घर का, खेत का, जायदाद का लालच दिखा करके बहू को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है तथा बहू भी उस ससुर के प्रेम जाल में फंस जाती है। फंसने के बाद धीरे धीरे करके वो दोनों लोग अवैध संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। डेली वो अवैध संबंध कब बनाते हैं, जब पूरा परिवार घर में सो जाता है। सोने के बाद एक अलग कमरे में रात में ससुर यानी कि जो ससुर था वो अलग कमरे में लेके जाता है और बहू के साथ अवैध संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन तक बात तो चलता रहता है, लेकिन जब सासू माँ एक रात ऐसा क्या हुआ कि जब सासू माँ अपने बिस्तर पर देखती हैं कि यहाँ पर जो उनके पति हैं यानी जो ससुर वो नहीं थे। बहू के जो ससुर यानी कि बूढ़ी माँ की जो पति था वो उस बिस्तर पे नहीं था। तो वो टॉर्च लेकर के निकल पड़ती है खोजने के लिए, आखिर डेली कहाँ चले जाते हैं। तो जब वो पूरा कमरा छान मारती है तो एक कमरे जब टॉर्चर मारती है, जब टॉर्च अपना जलाती है और जलाने के बाद जो नज़ारा देखती है उसके पैर कांपने लगते हैं और वो गुस्सा में चीखना चिल्लाना भी स्टार्ट कर देती है और भली भांति गाली भी देना स्टार्ट कर देती है अपने पति को और अपने बहू को भी गाली देना स्टार्ट कर देती है। गाली देने के बाद सुबह होता है, सुबह वो अपने बेटे को सारी बातें बता देती है कि आपकी जो पत्नी है वो भी खराब है और जो मेरे पति यानी कि वो भी काफ़ी, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो भी, दोनों लोग उस कमरे में नग्न अवस्था में थे और अवैध संबंध दोनों बना रहे थे, अश्लील हरकत कर रहे थे। जब ये बात बेटा को पता चलता है तो बेटा चीखने और चिल्लाने लगता है पिता के ऊपर, लेकिन पिता बोलता है तुम लोग अगर मेरे खिलाफ रहोगे तो मैं सारी प्रॉपर्टी, घर, जायदाद इस बहू के नाम कर दूंगा, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। अब सोचिए दोस्तों, ये हवस का शिकार किस अंत तक लेकर जाता है। अभी कहानी को आप आगे भी सुनिएगा। तो दोस्तों, दरअसल जब ये बात हो जाता है तो माँ और बेटे दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के बाद वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया था जो बुढ़ा ससुर था कि अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं सब कुछ इसी के नाम कर दूंगा, बहू के नाम कर दूंगा। तो माँ और बेटे का दोनों का हाथ तो बुरी तरह से बंध जाता है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो शायद वो कभी भी गुस्से में आ करके सब कुछ बहू के नाम कर देता। फिर वो दोनों लोग के सामने ही बहू को लेके जाता है। वो अलग कमरे में रात में दोनों लोग बिल्कुल निधड़क होकर के सोते हैं एक साथ, और जब भी दोनों का मन करता है ससुर का और बहू का तो अवैध संबंध बनाना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब माँ और बेटा को ये चीज़ नहीं देखा गया, नहीं बर्दाश्त हो पाया, वो दोनों एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के दौरान दोस्तों क्या होता है, जब वो ससुर उस बहू को लेके जाता है उस कमरे में, उसके बाद ये भी दोनों माँ और बेटे भी उसी समय जगते हैं। जगने के बाद जैसे दोनों अंदर दरवाज़ा खोल करके जाते हैं
उसी समय बेटा और माँ दोनों लोग भी अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर चुपके से बैठ जाते हैं। जब दोनों लोग लेट जाते हैं, यानी कि जो ससुर और बहू जब दोनों बिस्तर पे लेट जाते हैं, उसी दौरान पिता के ऊपर यानी बेटा पिता के ऊपर तकिया रख करके तब तक दबाए रखता है जब तक उस पिता की मौत नहीं हो जाती है। तब तक वो माँ और बेटे उसका सर जो है दबाए रहते हैं तकिए से जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है, मौत होने के बाद बहू को बोलते हैं, यानी कि अपनी पत्नी को बोलता है बेटा कि अगर तुम कहीं पर हल्ला या शोर करोगी या किसी को बताओगी तो हम तुमको भी ऐसे ही मौत के घाट उतार देंगे। तो बहू डर जाती है, तो किसी को नहीं बताती और तीनों लोग वहाँ से उस कमरे से फरार हो जाते हैं। दरवाज़ा ऐसे खुला रहता है। जब पड़ोस वाले आते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा खुला है, अंदर जाकर देखते हैं तो उनका भी रोकड़े खड़े हो जाता है। अंदर जाकर देखते हैं तो बेड पे एक लाश पड़ी होती है। जब वो लाश को देखते हैं तो चीखने चिल्ला करके बाहर भाग जाते हैं। भागने के बाद वो पुलिस को कॉल लगाते हैं, पुलिस को सारी जानकारी बताते हैं, तो फ़ौरन पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद मामले को जाँच करती है। मामले को जाँच करने के बाद पता चलता है कि इस फैमिली में कोई अभी नहीं है, सब यहाँ से भाग चुके हैं। जब पुलिस सबको हिरासत में लेती है और मारपीट करके पूछताछ करती है तो सब कुछ सच्चाई जब पुलिस को सामने आ जाता है तो पुलिस भी सोचने पर हैरान हो जाती है और बहू एक कबूल कर लेती है कि हाँ, ससुर के साथ मैंने अवैध संबंध एक बार नहीं बल्कि कई बार बनाया हुआ है। तो माँ और बेटे और बहू तीनों लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और इस बर्बादी का जरिया एक ससुर था जो कि उसको एक सारे संबंध बनाने का हवस था। सबको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद में उस घटना में एक की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटी सी हवस और एक छोटा सा नज़रिया और एक छोटा सा गलत नज़रिया की वजह हंसता हुआ परिवार बिखर जाता है और सब के सब बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद होने के बाद में भी एक का मौत भी हो जाता है जो कि ससुर का। तो दोस्तों, इस वीडियो का कोई गलत मतलब नहीं है बनाने का, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा सतर्क रहें तथा ऐसे क्राइम से हमेशा बचे रहें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ससुर की गलती है या बहू की गलती है, क्योंकि दोनों में आखिर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।